कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने वैदिक साहित्य का सामान्य इतिहास, उसका परिचय और कठोपनिषद का सारांश समझा था और आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और उसके मंत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं बोर्ड पर। पहला है मंगलाचरण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये मंगलाचरण है और ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए साहित्य में परंपरा है कि पहले अपने ईश का स्मरण किया जाता है, उसे नमन किया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है। और यहाँ पर जैसा हमने पढ़ा था कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है और नचिकेता यहाँ शिष्य है, यम गुरु है। तो गुरु शिष्य की परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस पहले मंगलाचरण में गुरु और शिष्य के लिए ही मंगल कामना की गई है। और अब मैं उसका अन्वय पढ़ती हूँ। ओम नौ सह अवतु नौ सह भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ये परमात्मा का प्रतीकात्मक नाम है और उनकी स्तुति की जा रही है कि नौ हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य का सह अवतु हम दोनों की साथ साथ अवतु आप रक्षा करें। नौ सह भुनक्तु हम दोनों का आप साथ साथ भुनक्तु अर्थात पोषण करें। सह वीर्यम करवावहै और हम दोनों गुरु और शिष्य साथ में ही वीर्यम शक्ति को करवावहै प्राप्त करें। नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु और हमारा जो अधीत है, अधीतम पढ़ा हुआ जो ज्ञान है या जो अध्ययन है वो तेजस्वी हो और माँ विद्विषावहै और हम दोनों परस्पर एक दूसरे से द्वेष न करें। तो गुरु और शिष्य दोनों के विषय में यहाँ पर कहा गया है और परमात्मा से स्तुति की गई है या उनसे कामना की गई है कि वे हमारी रक्षा करें, हमारा पोषण करें और उनके कृपा से हम शक्तियों को प्राप्त करें। हमारा जो अध्ययन है वो तेजस्वी हो और हम आपस में द्वेष न करें। फिर उसके बाद है शांति शांति शांति। 3 बार शांति शब्द का प्रयोग है और यहाँ पर उससे त्रिविध तापों की शांति की कामना की गई है। त्रिविध ताप है आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। उन तीनों से मिलने वाला जो ताप है उनकी शांति की कामना यहाँ पर की गई है। तो गुरु और शिष्य के परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार और सहयोग की कामना अत्यंत आवश्यक है और उसी के लिए यहाँ पर परमात्मा से स्तुति की गई है। अगला पहला यहाँ मंगलाचरण समाप्त होता है और उसके बाद है ओम उशन्ह वै वाजश्रवसः सर्व वेदसम ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। अब इसका मैं अन्वय पढ़ रही हूँ। यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है कठोपनिषद की। ह वै उशन वाजश्रवसः सर्व वेदसम ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र ह आस। ह वै ये दोनों जो शब्द हैं, एक वर्ण का जो शब्द है, पद है, ये निपात कहे जाते हैं और संपूर्ण वैदिक साहित्य में इनका दर्शन हमें होता है और निश्चयार्थ के लिए उनको प्रयुक्त किया जाता है। ह वै निश्चित रूप से, उशन यज्ञ के फल की इच्छा करने वाले, वाजश्रवसः वाजश्रवा के पुत्र आरुणि उद्दालक ने सर्व वेदसम ददौ सर्व वेदसम अपनी सारी संपत्तियों को ददौ दान कर दिया। तस्य नचिकेता नाम पुत्रः आस तस्य उसका
नचिकेता नाम का पुत्र था। यहाँ केवल इतनी सी बात आई है कि वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने यज्ञ किया और उसमें सर्व वेदसम अपनी सारी संपत्ति को दान कर दिया। उसी का एक पुत्र था जिसका नाम बताया गया है नचिकेता। तो प्राचीन काल में यज्ञ करना और दक्षिणा देना एक पुण्य कर्म माना जाता था, और यहाँ जिस यज्ञ की बात हो रही है वो है विश्वजित यज्ञ, और ये ऐसा यज्ञ था जिसको करने के बाद में अपना सर्वस्व दान किया जाता था। तो यही यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने एक यज्ञ किया विश्वजित नाम का, और उसने अपनी सारी संपत्ति दान में दी, और उसका जो पुत्र था उसका नाम नचिकेता था। तो यज्ञ का आयोजन किसी न किसी फल की कामना के लिए अभी भी किया जाता है और पहले भी किया जाता था, और उसके बाद में जो अपनी प्रिय वस्तु है या जो अधिक धन है वो सब उसमें दान किया जाता था, और उससे जो जिस कामना के लिए किया जाता था उस कामना की उससे पूर्ति होती थी। ऐसी मान्यता है और ऐसा होता भी है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि विश्वजित नाम का यज्ञ उद्दालक ने किया जिसके पुत्र का नाम था नचिकेता। पुत्र की जो व्युत्पत्ति है वो उसका जो अर्थ है वो ये है कि पुम नरकात त्रायते, पुम नामक नरक से जो रक्षा करता है उसे पुत्र कहा जाता है। और यहाँ पर शब्द आया है ददौ, इसमें दा धातु है और तिप प्रत्यय है। यहाँ पर केवल इतनी सी बात आई है, और इसके बाद आगे हम अगली कथा, अगला जो इसका मंत्र है वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ दो नाम हमें याद रखने हैं कि एक तो उद्दालक है जिसने यज्ञ किया, और उसके पुत्र का नाम है नचिकेता, जिसने जिसकी कथा हम इस पूरे कठोपनिषद में पढ़ेंगे।